हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 19 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 1 दिसंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम वर्गमूल का अनुमान लगाना सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एकदम एग्जैक्ट नहीं बताएंगे, तो जो वर्गमूल होगा ना उनका अनुमान लगाएंगे। देखते हैं, चलो कैसे लगाएंगे। देखो, आपको यहाँ पर कुछ संख्याएं दे रखी हैं, उसके वर्ग दे रखे हैं। ठीक है, और जो वर्ग करके आया, ठीक है, वो आपको दे रखे हैं, यहाँ पर उनकी वैल्यू दे रखी है। अब वो आपसे कह रहा है यहाँ पर, जैसे पहले में आपसे कह रहा है कि अगर आपसे मैं पूछूं कि 2 to 5 का वर्गमूल क्या होगा, तो इसका वर्गमूल क्या होगा। तो आप देखो, जो इसकी लास्ट वाली इकाई है वो 5 है, तो इसका मतलब जो इसका वर्गमूल होगा, है ना, वर्गमूल संख्या का इकाई भी 5 ही होगा। क्यों? क्योंकि जब आप 5 को 5 से इंटू करते हो तो 25 ही तो आता है, 5 ही आएगा ना लास्ट वाला भी। तो ये तो मुझे पता चल गया 5 है। अब देखो, 10 का स्क्वायर वो होता है 100 और 20 का स्क्वायर होता है 400। तो इसका मतलब वो 100 से बड़ा है 2 to 5 और 400 से छोटा है। तो इन दोनों के बीच में ही कहीं पर इसका क्या है, यहाँ पर वर्गमूल है ना। अब आपको पता है कि उसके लास्ट वाली संख्या 5 होगी, तो 10 से 20 तक के बीच में ऐसी कौन सी संख्या है जिसके लास्ट में 5 आता है? 15 है, और कोई तो है नहीं। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आ गया? 15 आ गया। ठीक है, तो ये तो आपको पता चल गया कि जब इनके बीच में 10 और 20 के बीच में संख्याएं थी। अब मान लेते हैं कि अगर ऐसे कोई दो नंबर हो जिनके बीच में ऐसी कोई संख्या हो ही ना, तो कैसे निकालेंगे। जैसे कि आपको एक उदाहरण और दे रखा है 2 to 8। अब इसका वर्गमूल कैसे निकालें। तो अब आप क्या करो कि जो इसके एक आगे वाले, पहले आप ये देखो कौन से दो वर्गमूल के बीच में ये नंबर है। तो आपको पता है जो 15 का वर्गमूल होता है वो होता है 2 to 5, और जो 16 का वर्गमूल होता है वो होता है 256, है ना। तो देखो, आपको पता चल रहा है ना कि 2 to 5 से तो बड़ा है 2 to 8 और 256 से छोटा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी संख्या है जिसका ये आपको पता चल जाएगा। अब इन दोनों के बीच में संख्या है कौन सी? 15 और 16 के बीच में तो फिर पॉइंट में आएगी आएगी ना, लेकिन आपको यहाँ अनुमान लगाना है सिर्फ। तो अब आप यहाँ लिखोगे, ये सब मैंने वही लिख दिया है। इसका मतलब 2 to 8 का वर्गमूल 15 और 16 के मध्य होगा, और 256 की अपेक्षा 2 to 8 2 to 5 के अधिक निकट है। तो देखो ये किसके ज्यादा पास है, इसके या फिर इसके। तो आप ये चेक करो। अब ये पास वाला कैसे चेक करें, आप इनको घटा दो। 2 to 8 में से 2 to 5 घटाओ तो कितना आएगा? 3 आएगा। अब 256 में से 2 to 8 घटाओ, क्योंकि बड़े में से ही छोटा नंबर घटा सकते हो। तो कितना आएगा यहाँ पर? 48। इसका कम आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये इसके ज्यादा पास है। तो फिर इसका वर्गमूल यहाँ पर कितना आ जाएगा? ये है उसका चिन्ह, ठीक है, उसका निशान है ये अनुमान का। तो इसका कितना आ जाएगा? 15 आ जाएगा, क्योंकि इसके ज्यादा पास था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा ये। इसके लिए ना आपको ये सारे जो वर्गमूल है ये अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, जो आप वर्ग निकालोगे वो आपको याद होने चाहिए। देखो, पहले में कह रहा है आओ कुछ अन्य संख्याओं के वर्गमूलों का अनुमान लगाएं। सिर्फ अनुमान लगाना है। जैसे आपको यहाँ 80 दे रखा है, तो एक इससे छोटे वाला और एक इससे बड़े वाला लेना है ना। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 9 का स्क्वायर होता है 81। इतना तो पता चल रहा है ना कि 64 से बड़ा है और 81 से छोटा है। तो इसका मतलब जो आपके पास, एक मिनट, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब 80 का वर्गमूल किन दो के बीच में होगा? 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के मध्य होगा, है ना। अब आप ये देखो कि ये किसके ज्यादा पास है, 64 के या 81 के? 81 के। तो वही लिख देते हैं, और 80 81 के अधिक निकट है। तो अतः इसका वर्गमूल कितना आ जाएगा? ये चिन्ह लगा हो गया, कितना आ जाएगा इसका वर्गमूल? 8 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 9 आएगा, क्योंकि 81 के ज्यादा पास है ना, तो 81 तो 9 का होता है, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा।
ठीक है, तो आपको दो ऐसी संख्याएं देखनी है कि किन के बीच में ये आएगा। ठीक है ना, जैसे आप सेकंड पार्ट देखो, मैंने यहाँ पर ये कर रखा है, सेम वही है, तो मैं आपको ये अच्छे से समझा देती हूँ। यहाँ पर देखो, कह रहा है 356, तो किन दो के बीच में आएगा? 18 का स्क्वायर करेंगे तो 324 आएगा, 19 का करेंगे तो 361 आएगा। देखो, इसके लिए आपको कुछ स्क्वायर्स तो याद होने ही चाहिए, 30 तक के तो आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप इनका अनुमान लगा पाओगे। ठीक है, तो अब आपको पता चलता है कि ये 324 से तो बड़ा है और 361 से छोटा है, तो इन्हीं के बीच में कोई एक संख्या होगी। तो इसका मतलब 356 का वर्गमूल 18 और 19 के मध्य होगा। अब ये किसके ज्यादा पास है? 356 361 के ज्यादा पास है। पास वाला मैंने आपको बताया, माइनस करके भी देख सकते हो अगर आपको ऐसे नहीं पता चल रहा तो 361 के ज्यादा पास है ना, इसका मतलब 19 है इसका आंसर। ठीक है, उसी तरीके से 509 लिया मैंने, तो मुझको पता है 22 का स्क्वायर 484 होता है और 23 का स्क्वायर जो है वो 529 होता है। अब आपको इतना तो पता चल गया कि ये इन दोनों के बीच में होगा, है ना, इनके मध्य होगी। तो अब ये 509 के पास कौन सा नंबर है, 484 या 529? 529, है ना, तो इसका मतलब इसका वर्गमूल कितना आएगा? 23 आ जाएगा, ये रहा। ठीक है, तो ये लिखना आपको ऐसे ही है, इसका मतलब 509 का वर्गमूल 22 और 23 के मध्य होगा और 509 529 के अधिक निकट है, तो अतः इसका वर्गमूल कितना आ गया? 23 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मैंने लास्ट वाला कर दिया, 6 to 8 है यहाँ पर। तो सबसे पहले तो मुझे वो दो नंबर चाहिए, तो 25 का स्क्वायर मुझको पता है 6 to 5 होता है, तो उससे बड़े वाला 26 का ही होगा, 675। तो आपको पता है ये 6 to 8 इन दोनों के बीच में आ गई, तो वर्गमूल भी इन्हीं के बीच में होगा, पर मुझे तो अनुमान लगाना है। तो देखो 6 to 8 किसके ज्यादा पास है? 6 to 5 के, क्योंकि इनमें तो सिर्फ 3 का ही गैप है, इसके ज्यादा पास है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा? अनुमान लगाया है ये सिर्फ हमने, तो वो आया मेरा 25। तो इसका मतलब 6 to 8 का वर्गमूल 25 और 26 के मध्य होगा और 6 to 8 6 to 5 के अधिक निकट है, अतः 6 to 8 का वर्गमूल कितना आ गया? 25 आ गया। तो ऐसे आप कोई सी भी संख्या का वर्गमूल का अनुमान लगा सकते हो, तो आपको एक उससे पहले वाली संख्या लेनी है और एक उससे बाद वाली। ठीक है, उनका स्क्वायर वाले नंबर्स लेने हैं, फिर देखना है कि वो किसके ज्यादा पास है। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट नंबर 19 कंप्लीट होती है। अब वर्कशीट नंबर 20 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।